जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और बताने की आवश्यकता नहीं कि जो सर्वफलदायी हनुमान चालीसा है उसकी व्याख्या आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी लगातार कर रहे हैं और फिर से एक बार कथा से लौटने के बाद आपके सन्मुख हैं जी। और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करेंगे और आज जिन चौपाइयों का वर्णन करेंगे वो अपने आप में अप्रतिम है ये चौपाइयाँ। और जो भी भक्त सुंदरकांड का पाठ करते हैं कि नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसह मुख न जाय सो बरनी। हनुमान जी ने जो कार्य किया है हजारों मुखों से उसका वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन भक्त के अपने हृदय की ये चाहत है, इस तरफ पे हर व्यक्ति चाहता है कि अपने आराध्य का गुणगान करें। बिल्कुल। तो आपके चिर परिचित आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि रामकथा के श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी आचार्य जी, आज की कड़ी में आज क्या बता रहे हैं आप? देखिए, हनुमान जी का प्रताप, उनका यश, उनकी कीर्ति इतना प्रबल है कि वो चहुं ओर फैला हुआ है और इसमें कोई भी संशय किसी भी प्रकार का किसी को भी नहीं है। और उसी से संबंधित आज ये चौपाई है। पहले एक बार आप लोग गा लेते हैं, फिर उसके बाद इसके भावार्थ पर चलेंगे, इसकी गहराई में चलेंगे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग अर्थात जो हमारी गणना में जिनसे हम सृष्टि के वर्षों का आकलन करते हैं, वो युग जिन्हें चतुर्युगी कहा जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि युग कोई सा भी हो, लेकिन हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में विद्यमान है, विराजमान है। अच्छा, अगर एक भाव से देखा जाए तो सतयुग में स्वयं हनुमान जी शंकर के रूप में अवतरित हुए हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो वो स्वयं भगवान शंकर ही हनुमत स्वरूप थे, क्योंकि हनुमान जी भी एकादश रुद्रों में से एक हैं। तो इसलिए अगर सतयुग में देखा जाए तो हनुमान जी शंकर के रूप में विद्यमान थे। अच्छा, उसके बाद आता है त्रेता। त्रेता में तो हनुमान स्वयं प्रकट ही हुए प्रभु श्री राम की सेवा में, ये सर्वविदित है, जगत विदित है। तो इसलिए त्रेता में भी हनुमान जी का अपना प्रभाव रहा, अपना वर्चस्व रहा। उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर में अगर आप देखते हैं तो जिस समय द्वापर का अंत था और महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का, जब दोनों का आपस में महारथियों का युद्ध चल रहा था, तो जिस समय कर्ण बाण का संधान करके अर्जुन को रथ को 10 कदम पीछे खदेड़ता था या पीछे करता था, तो उस समय प्रभु स्वयं श्री भगवान कृष्ण और उस कर्ण की प्रशंसा करते थे, भूरे भूरे, वाह कर्ण वाह, तुमने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। लेकिन जब उसके प्रत्युत्तर में अर्जुन कर्ण के रथ को 100-200 कदम पीछे ढकेल देता था, तो भी भगवान अर्जुन की प्रशंसा नहीं करते थे। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु एक बात बताइए कि कर्ण मात्र मुझे 10 कदम 20 कदम पीछे करता है और आप उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जबकि शत्रु दल में है, और मैं उसको 100-200 कदम पीछे ढकेल देता हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी प्रशंसा नहीं करते, क्या कारण है प्रभु? तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, अर्जुन तुम्हारे रथ को पीछे करने का मतलब आप समझते हैं। एक तो मैं स्वयं पूरी त्रिलोकी को लेकर के इस रथ पर आराध्य हूं, विराजमान हूं, और दूसरा आप इस रथ की ध्वजा के ऊपर देखिए, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान हैं। और जहां हनुमान जी विद्यमान हो, हनुमान जी के रहते हुए अगर कोई व्यक्ति उन्हें 10 कदम भी पीछे धकेल रहा है, तो इसका मतलब वास्तव में वो पराक्रमी है, वीर है और योद्धा है। तुम जिसे पीछे ढकेल रहे हो 100-200 कदम, वो केवल कर्ण है, लेकिन जो कर्ण पीछे ढकेल रहा है उसमें कर्ण नहीं है, उसमें स्वयं हनुमान यहाँ पर विद्यमान है, विराजमान है। तो इस बात से स्पष्ट है कि द्वापर में भी श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान रहे पूरे महाभारत में, और अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर भगवान की आज्ञा से और हनुमान जी महाराज वहाँ पर विराजमान रहे, क्योंकि उसमें जो ध्वजा लगी थी, जो पताका लगी थी, वह हनुमान जी से ही सुशोभित थी।
जी। तो ये तीसरा रहा। चौथा आता है कलयुग। तो कलयुग में भी भगवान है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब राघवेंद्र सरकार जाने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि भैया हनुमान हम तो जा रहे हैं, तुम क्या करोगे, साथ चलोगे या यहीं रहोगे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, मैं यहाँ से आपके साथ जाऊंगा तो क्या आपकी जो भगवत चर्चा है, आपके नाम की जो महिमा है, आपका जो गुणगान है, मुझे वहाँ साकेत में सुनने को मिलेगा? राम जी ने कहा नहीं नहीं भाई, साकेत में गुणगान नहीं है, राम है, राम का नाम वहां पर नहीं है, उसके लिए तो आपको पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर मैं यहां से जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपका मुझे दीदार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, वहां भी होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद मुझे आपके कथा में, आपकी वार्ता में, आपके नाम की महिमा जब मैं सुनता हूं मेरे कानों से तो मेरा हृदय आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है, इसलिए मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा। तो कलयुग में कहा जाता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, अर्थात जहां जहां राम जी की चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है, वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में पहुंच करके और उस रस को पान करती हैं, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा, क्योंकि राम रूपी रसायन को प्राप्त उन्होंने ही किया और उन्होंने इसी के माध्यम से किया है कि श्रवण जो शक्ति है, हमारी जो भक्ति है, अगर आप श्रीमद् भागवत के अनुसार नवदा भक्ति को देखेंगे तो सबसे पहली भक्ति श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवदा भक्ति में जो सबसे पहली भक्ति है वो क्या है? सुनना। और वो सुनना इस प्रकार का है कि अगर भाव और श्रद्धा के आप सुनते हैं तो आपका जो मन है, आपका जो हृदय है वो इतना आनंदित हो जाता है, इतना द्रवित हो जाता है कि आप तन की सुध को भूल जाते हैं कि आप यहाँ इहलोक में बैठे हैं। जब आप उन लीलाओं को सुनते हैं, जब आप उन चर्चाओं में सम्मिलित होते हैं तो आपको ऐसा अनुभव आने लगता है धीरे धीरे कि आप स्वयं उस लीला को देख रहे हैं, न कि सुन रहे हैं। ये कब होता है? जब आपके हृदय के अंदर भाव उस प्रकार के उमड़ते हैं या प्रकट होते हैं। तो किसके माध्यम से होता है ये? श्रवण के माध्यम से। श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संशय। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। अगर आपका श्रवण पक्का है तो आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हैं वो भावना भी आपकी पूरी होती है। और दूसरी बात, श्रवण का इतनी सामर्थ्य है कि श्रीमद् भागवत के अनुसार ही जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया और दुंदकारी जो कि एक प्रेत योनि में था और भाई था यद्यपि गोकर्ण का, लेकिन फिर भी उससे मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा की। भागवत की, श्रीमद् भागवत जी का जिस समय वर्णन प्रारंभ हुआ और यह प्रेतात्मा हवा के रूप में, क्योंकि प्रेत योनि को ऐसी योनि बताया जाता है जिसमें व्यक्ति जो जीवात्मा होता है वो वस्तुओं को देख तो सकता है, जल को देख सकता है, भोजन को देख सकता है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। ये स्थिति उस प्रेत योनि की रहती है। तो वो जो वहां पर आया तो हवा के माध्यम से कभी इधर कभी उधर जाने लगा, तो उसने देखा एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ है मंडप के अंदर, उसने उसके अंदर प्रवेश किया और भाव और श्रद्धा के साथ 7 दिन बैठ करके वहीं उस चर्चा को सुना। प्रथमे नितथासायम प्रथमा ग्रंथ वेदनम, द्वितीय नितथासायम द्वितीय ग्रंथ वेदनम। शास्त्र में श्रीमद् भागवत में कहा गया कि पहले दिन एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, 7 दिन में 7 गांठें फट गई। और जो दुंदकारी प्रेतात्मा था उस श्रवण के प्रभाव से जो उसने सुना और मनन किया उसके माध्यम से वह एक देव रूप में परिवर्तित हो गया। जिस समय भगवान विष्णु के नारायण के पार्सल लेने के लिए आए तो गोकर्ण ने कहा कि भैया आप कौन हो? तो दुंदकारी ने कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि दुंदकारी ते नामतः, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम दुंदकारी है। तो उन्होंने कहा कि आप तो प्रेत योनि में थे, लेकिन आप अब एकदम से ऐसा कैसे हो गया? कि भैया आपने जो कथा की उसके प्रभाव से हो गया। तो जब भगवान नारायण के पार्षद आए तो गोकर्ण ने कहा कि भैया एक बात बताइए, यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विमलात्मा बैठे हैं, सबने सुना इस चर्चा को, लेकिन जो पापी था दुंदकारी महाखल, उसके लिए विमान क्यों आया? उसको लेने के लिए आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, सुनना जो था वो भिन्न प्रकार का था। सुनना गोकर्ण का, सुनना दुंदकारी का अलग प्रकार का था और बाकी सब लोगों का अलग प्रकार था। एक सुनना आपने यहां से सुना, यहां से निकाल दिया,
कोई फर्क नहीं पड़ा। एक सुनना ये है कि आप 10 इंद्रियों के साथ अपने आप को एकाग्र चित्त होकर के सुन रहे हैं, और उसे जब आप सुनते हैं और वो जो आपके हृदय की गहराई के अंदर जाता है तो अंतर मन को स्वच्छ और पवित्र इतना पावन बना देता है कि आपका अंतःकरण प्रभु के योग्य हो जाता है, परमात्मा के योग्य हो जाता है। तो उन्होंने कहा, यही कहा कि भैया श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण में जो भेद हुआ उसलिए फल में भी भेद हो गया। अगर इन्होंने भी उसी भाव के साथ सुना होता जिसके साथ धुंधकारी ने सुना है तो इनको भी परम गति की प्राप्ति होती है। और वर्णन आता है भागवत जी में कि दोबारा से चर्चा हुई, भगवत चर्चा हुई, श्रीमद् भागवत कथा हुई और उसमें फिर सबको मोक्ष मिला। तो कहने का भाव ये श्रवण बड़ा प्रभावशाली है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर जो विद्यमान हूँ कलयुग में, वो केवल और केवल भगवत चर्चा को सुनने के लिए ही विद्यमान हूँ, क्योंकि मुझे इससे प्रिय और कुछ भी नहीं लगता है। तो इसलिए श्री हनुमान जी चारों युगों में विद्यमान है। दूसरी बात क्या आती है कि अगर आप युगों के स्वरूप को देखें तो प्रत्येक युग का एक अपना प्रभाव रहा, प्रत्येक रूप में एक विशेष प्रकार से रहा कि धर्म का मतलब अब आप ये कार्य करिए तो इसके माध्यम से धर्म आगे बढ़ रहा है, अब आप ये काम करिए तो इसके माध्यम से धर्म बढ़ रहा है। प्रत्येक युग की जो व्यवस्था रही वह अलग अलग प्रकार की रही, एक जैसी चारों युगों में व्यवस्था नहीं रही। किसी समय किसी का प्रभाव था, किसी समय यज्ञों का प्रभाव था, किसी समय केवल सत्य का प्रभाव था, किसी समय आपके केवल और केवल वेदों का प्रभाव था, और किसी समय जैसे आज कलयुग है तो केवल संकीर्तन का, भगवत नाम का प्रभाव है। तो चारों युगों में अलग अलग प्रभाव रहा, लेकिन इन चारों युगों के अलग अलग प्रभाव होने के बाद भी कोई भी ऐसा युग नहीं था जिसमें हनुमान जी का प्रभाव न रहा हो। अर्थात चार युग में अपने कर्म प्रधान की विशेषता थी, अपने वेदों की विशेषता थी, कर्मों की विशेषता थी, अलग अलग सब में कोई समानता नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी चारों युगों में कोई समानता थी, तो वो ये थी कि हनुमान जी का नाम, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में उसी भांति फैला हुआ था जिस प्रकार से त्रेता में था, जिस प्रकार से द्वापर में था, जिस प्रकार से आज कलयुग में है। तो चारों युगों में समान रूप से चारों युग प्रताप तुम्हारा। अब चारों युग में अगर पहले युग को हम देखते हैं तो सतयुग, जैसा कि नाम से ही विदित है सत्य, अर्थात उस युग में सबसे ज्यादा जो धर्मवादी होते थे वो सत्य को ही धारण करते थे, क्योंकि सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वातवायश्च सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम। शास्त्र कहता है अगर सबका कुछ मूल है तो वो केवल और केवल सत्य है। अगर आपने सत्य को धारण कर लिया तो आपने सब कुछ धारण कर लिया। एक प्रसंग है, कोई राजा थे, उन राजा के घर से प्रातः काल की ब्रह्म मुहूर्त में एक सुंदर दिव्य स्वरूपा स्त्री घर के बाहर प्रस्थान कर रही। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हैं और कहां जा रही हैं? तो उस देवी स्वरूपा ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है, और जैसा कि मेरा स्वभाव है मैं एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं अब यहां से जा रही। तो राजा ने कहा ठीक है देवी आप जा सकती हैं, जैसा कि आपका स्वभाव है। उसके बाद एक और व्यक्ति को कुछ समय बाद जाते हुए देखा, तो राजा ने पूछा आप कौन है? बोले मेरा नाम दान है। आप क्यों जा रहे हैं? बोले जहां लक्ष्मी नहीं तो दान कहां से होगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। राजा ने कहा आप भी जाइए। उसके बाद एक और व्यक्ति को जाते हुए देखा, राजा ने पूछा आप कौन है? बोले मेरा नाम यश है। जहां लक्ष्मी नहीं, जहां दान नहीं, वहां यश नहीं रह सकता है, दान होगा तो यश होगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। कुछ समय के बाद राजा ने देखा एक धवल वस्त्र धारण करने हुए वाला दिव्य तेज स्वरूप, जिसके नेत्रों से नेत्र मिलाना भी मुश्किल था, ऐसे तेजधारी व्यक्ति को जाते हुए देखा। राजा ने पूछा आप कौन है? बोले मेरा नाम सत्य है। जहां लक्ष्मी नहीं, जहां दान नहीं, जहां यश नहीं, वहां मैं कैसे रह सकता हूं? तो राजा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु आप एक बात बताइए, लक्ष्मी गई मुझे फर्क नहीं पड़ा, दान गया मुझे फर्क नहीं पड़ा, यश गया मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रभु मैंने आपको जीवन में कभी त्यागा नहीं है। अर्थात मैंने हर समय धर्म को धारण किया है। जब मैंने धर्म को धारण किया है तो आप मुझे कैसे छोड़ सकते? जब मैंने आपको नहीं छोड़ा तो आपको भी मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात जब राजा की सुनी तो सत्य ने कहा कि बिल्कुल बात आपकी सही है कि आपने कभी भी मेरा त्याग नहीं किया, अर्थात कभी भी झूठ नहीं बोला है। तो ठीक है मैं आपके पास रुक जाता हूं। जब सत्य रुका तो धीरे धीरे यश भी वापस आया, दान भी वापस आया और लक्ष्मी भी वापस आ गई। तो कहने का भाव ये कि सत्य में इतनी प्रबलता है, अगर आपने इसको धारण किया हुआ है तो सब कुछ आपके पास
थोड़े समय के लिए, आज कल युग में क्या होता है कि लोगों को प्राय ये कहते हुए सुना जाता है कि जी जो सत्य बोलता है वो दुखी रहता है या परेशान रहता है। ये लोगों की धारणा हो गई है, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़े समय ऐसा लगे कि आप पराजित हो रहे हैं या आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा आपका ही नाम होगा और आपकी ही वृद्धि होगी, क्योंकि जहां सत्य है उसे कभी पराजित नहीं किया जाता। एक न एक दिन उसका प्रभाव जरूर निकल करके आता है, और वो जो प्रभाव निकल करके आता है फिर ऐसा निकल के आता है कि उसे छुपाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ये धारणा कि सत्य का अब जमाना नहीं रहा या सत्य प्रभावशाली नहीं, ये गलत है। देखने में भले ही लगे हमें क्षणिक समय के लिए, हमें ऐसा आभास भले ही हमारे मन में बुद्धि में बैठ जाए, लेकिन एक लंबे समय में देखा जाए तो सत्य सत्य ही है और उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो पहला जो युग था वो सत्य का था। प्रथम ध्यान प्रथम युग नख विधि द्विजे, द्वापर परति सत्य प्रभु पूजे। तो जितने भी ये युग रहे, हर समय सत्य का प्रभाव अपना रहा। सत्य अपना एक अलग स्वरूप है, लेकिन सबसे ज्यादा जो धर्म रहा वो सत्य की धुरी पर सत्ययुग में रहा। सांच बराबर तप नहीं। हाँ, झूठ बराबर पाप, बिल्कुल सही बात। और तो पहला युग रहा सत्ययुग, जैसा कि उसके नाम में भी आप देखेंगे तो सत्य से ही उसका प्रारंभ है। दूसरा आता है त्रेता। त्रेता को परमार्थवादी युग कहा गया, दूसरों की हित चाहने की भावना रखने वाला। आदमी अपने सुख को त्याग दे और दूसरे के सुख को देखे। हनुमान जी ने क्या किया, कभी अपने लिए नहीं सोचा। आप देखें तो त्रेता में हनुमान जी आए, लेकिन आप कोई भी एक ऐसा चरित्र या कोई भी एक ऐसी लीला बता दी जिन्होंने वो उसको अपने लिए किया हो। बिल्कुल, हर कार्य उनका राम से जुड़ा हुआ था, राम काज से जुड़ा हुआ था, राम की सेवा से जुड़ा हुआ था। उनके जीवन में जिस समय वो राम जी से मिले उसके बाद कोई कार्य ऐसा नहीं था जो निज हित के लिए हो। और उससे पहले भी जितने कार्य किए वो भी उन्होंने जगत कल्याण की भावना से किए और स्वयं के लिए कोई भी कार्य नहीं किया था। तो पहली बात कि हनुमान जी महाराज त्रेता में परमार्थ किया, और राम जी को भी देखिए, उन्होंने स्वयं वन में जाकर के भी परमार्थ किया। जगह जगह संतों से मिलना, भगवत भक्तों से मिलना उनका ध्येय रहा। और स्वयं स्त्री विरह में व्याकुल हैं, लेकिन फिर भी धर्म को धारण करते उन्होंने सुग्रीव की सहायता करना स्वीकार किया। अगर चाहते तो 2 मिनट लगते, बाली से जाकर के मिलते और सीता जी वापस वहीं पर आ जाती, राम जी को जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि त्रेता युग है और परमार्थ के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए राम जी ने अपने पूरे, अगर आप देखें 14 वर्ष के अंदर, तो उन्होंने परमार्थ को ही प्रकाशित किया है। और जैसा कि राम जी ने लंका को जीत लिया था, अगर चाहते तो अयोध्या से ही किसी को वहां बिठाया जा सकता था, है ना, क्योंकि वो उनकी जीती हुई नगरी थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं है। ठीक है, मैंने बुराई का अंत किया है, मैंने अधर्म का नाश किया है, मैंने कुमार्ग पर चलने वालों को सन्मार्ग पर लाने के लिए सब किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर मैं अपना आधिपत्य जमाऊं, क्योंकि जो स्वयं प्रभु जिस अवध की गद्दी को छोड़ करके आए हों, वो उनके लिए लंका क्या रखती है मायने। तो ये परमार्थ की धारणा, क्योंकि राम जी ने जब जैसे ही विभीषण आए तो उसी समय उन्हें राज्याभिषेक कर दिया था कि तुम लंकेश हो। तो क्योंकि उनके अंदर परमार्थ की भावना थी, ये भावना नहीं थी कि ये सोने की लंका है तो इसको अपने साम्राज्य में मिला दिया जाएगा, अवध वहां से लेकर के लंका तक होगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो परमार्थ की धारणा त्रेता युग में रही। द्वापर में आप आते हैं तो धर्म अर्थ, परमार्थ के साथ में आप अर्थ हुआ। और तीसरा आता है काम। द्वापर में आप जाएं तो यहाँ काम इतना प्रबल हो गया, काम से मतलब रहा कि व्यक्ति स्वयं से संबंध रखने लगा, अपने स्वार्थों से संबंध रखने लगा, इतना स्वार्थी हो गया कि उसे अपने भी पराये लगने लगे। जैसे कि आप महाभारत का युद्ध देखिए, कौरव और पांडव, देखा जाए तो दोनों सगे भाई ही थे। एक पांडुपुत्र थे, एक धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और दोनों भाई थे। लेकिन देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग थे, एक कौरव थे एक पांडव थे, लेकिन जबकि दोनों भाई हैं आपस में। और जिस समय संजय उस चरित्र को देख रहे हैं वहां पर, तो धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। वो कहते हैं मामका, मेरे और पांडु के पुत्र। तो जहां मैं मेरा का स्वार्थ
जहां पर घुस जाता है, जहां पर ये काम प्रबल हो जाता है कि नहीं वो तो मेरे हैं और वो पराया है, जहां मेरा तेरा अपना पराया की भावना जुड़ जाती है, वहां पर स्वार्थ जुड़ता है, और जब स्वार्थ जुड़ता है तो चीजें कौरव और पांडवों जैसी ही हो जाती हैं। तो वो द्वापर युग था जिसमें काम को प्रधानता दी गई, जिसमें व्यक्ति ने स्वार्थ को प्रधानता दी, स्वार्थ परायण होकर के काम किए, तो वो द्वापर था। अब आते हैं कलयुग को। कलयुग को मोक्ष प्रधान कहा जाता है। आप जितने भी, अब आप कहेंगे कि महाराज कलयुग में तो बड़ा पाप हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा दुराचार हो रहा है, तो फिर ये मोक्ष प्रधान कैसे हो सकता है? शास्त्र में कहा गया है कि आप सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जितना भी आपने प्रबल कर्मकांड किया, योग किया, ध्यान किया, लेकिन कलयुग में केवल और केवल आपने भगवत नाम का संकीर्तन किया, तो उससे कहीं ज्यादा वो आपको पुण्य फलदायी है। तो इसलिए कलयुग का प्रभाव मोक्ष को देने वाला है, क्योंकि कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवत नाम का संकीर्तन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ना आपको वेद नहीं पढ़े आप तो कोई बात नहीं, शास्त्र आपने अध्ययन नहीं किया तो कोई बात नहीं, पुराण आपने नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, केवल और केवल आप भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं और उसे भाव और श्रद्धा के साथ गा रहे हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए इसको मोक्ष को देने वाला कहा गया है। और जितने भी ये युग हैं उन सब के अलग अलग प्रभाव थे। किसी में बड़े बड़े हजारों वर्ष तक समाधि में रहने से जो सतयुग में फल मिलता था, त्रेता में वही बड़े बड़े यज्ञों को करने से फल मिलता था, द्वापर में वही बड़े बड़े कर्मकांड करने से फल मिलता था, वही फल कलयुग में केवल और केवल भगवत नाम के संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग को जो है मोक्ष को प्रदान करने, मोक्ष अर्थात स्वतंत्र हो जाना, फ्रीडम, आपको, आप किसी के पराधीन नहीं है। या आपको ये मोक्ष का क्या मतलब है? अगर जीत जी आपको ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं दुनिया नहीं हूं, दुनिया से मैं परे हूं, तो यही मोक्ष है। आपने इन भावनाओं में आप चले गए, आप इस मार्ग में चले गए, तो आप समझिए मोक्ष की ओर चले गए। तो ये स्थिति कब आती है? जब आप भगवत नाम को स्मरण करते हैं, चाहे वो आप हनुमान जी गाएं, चाहे आप राम जी गाएं। हर व्यक्ति के इष्ट अलग अलग होते हैं। अब कोई कहे कि जी केवल हनुमान जी गाऊं या राम जी गाऊं, आप जिसमें भी विश्वास रखते हैं, आप इष्ट प्रधान हैं, आप उसका नाम गाइए, और नाम की महिमा इतनी है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरी बात, भगवत नाम संकीर्तन से हमारे पापों का भी नाश होता है। आपने कोई भी आपसे जाने में अनजाने में पाप कर्म हो गया, अब आप उसका प्रायश्चित चाहते हैं और आपको कोई प्रायश्चित समझ में नहीं आ रहा, अथवा शास्त्रों में जो बताए गए प्रायश्चित हैं उन्हें आप करने में समर्थ नहीं है, तो आप केवल और केवल भगवत नाम का संकीर्तन करिए, उनका स्मरण करिए, तो एक समय आने पर जो आपका पाप है वो भी नष्ट हो जाएगा, और आपके पाप नष्ट होने से आप पवित्र और पावन हो जाएंगे और आप उस परमात्मा के योग्य और लायक बन जाएंगे। तो ये चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप, प्रताप अर्थात तेज, प्रकाश, पुंज, उसी को प्रताप कहा जाता है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जगत उजियारा तो प्रकाश से ही होता है, पुंज से ही हो जाए, तेज से ही होता है। तो तेज क्या है? पहला तो तेज हम सूर्य को देखते हैं, है ना। सूर्य को तेजवान सूर्य से ज्यादा कोई नहीं है, क्योंकि सूर्य का जब उदय होता है तो व्यक्ति एक नई उमंग के साथ, उत्साह के साथ कार्य करता है, पूरे दिन लगा रहता है, और जैसे सूर्य ढलता है वैसे ही उसका उत्साह, उसकी उमंग भी धीरे धीरे शांत हो जाती है, वो भी शिथिल होने लगता है। लेकिन जो सूर्य के अंदर तेज था, जो सूर्य के अंदर प्रकाश था, बाल समय रवि बक्ष लियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो, तो श्री हनुमान जी महाराज ने उस तेज पुंज को भी अपने अंदर समाहित कर लिया था। तो आप समझिए, आप सोचिए कि वो कितना तेजशाली होगा जिसने ब्रह्मांड को तेज देने वाले सूर्य को भी अपने मुख में धारण कर लिया, पहली बात। दूसरी बात, जो राम जी हैं उन्हें भी दिनेश कहा गया। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवलेसा।
गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचंद्र जी वो दिनेश हैं, वो सूर्य हैं जिनके रहते हुए मोह रूपी रात्रि का वहां पर कोई स्थान नहीं है। मोह रूपी रात्रि का नाश श्री राम जी और दिनेश बन करके करते हैं। तो श्री राम जी को भी दिनेश कहा गया, प्रकाश को देने वाला कहा गया। तीसरा अगर कोई प्रकाश देता है तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो अलग प्रकार का है। वो उस प्रकार का है कि वो प्रकाश के साथ साथ में रसों को भी प्रदान करता है, जिससे स्वाद, मधुरता, मिठास फलों में, वनस्पतियों में प्राप्त होती है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज वो कहते हैं कि जासु हृदय आकार बसों राम सर चाप धरे। वो हनुमान जी महाराज उस राम जी को भी अपने अंदर विराजमान करना चाहते हैं, जो दिनेश के रूप में विद्यमान हैं, जो रामचंद्र जिनके साथ में चंद्रमा भी जुड़ा हुआ है। ऐसे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मेरे हृदय में आकर के और विराजमान हो, धरो बसों राम सर चाप धर हैं। धनुष बाण के साथ में, धनुष बाण क्यों चाहिए? तो भैया मेरे अंदर के जो शत्रु हैं उनका विनाश कौन करेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार, मत्सरता, इन सब के नाश के लिए वो कहते हैं कि राम जी आए तो सही, लेकिन धनुष बाण लेकर के आए, जरूरत पड़ने पर इन पर भी प्रहार कर सके। तो ये हो गया। तीसरा अगर आप देखें तो प्रकाश का जो हम प्रतीक मानते हैं वो अग्नि को मानते हैं, है ना। तो धनुजवन कृशानुम है, वो राक्षसों की अग्नि के समान जलाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान है, विराजमान है, जो अग्नि के रूप में प्रकट होकर के राक्षस रूपी पापियों का नाश करते हैं। और पांचवा देखें तो हम प्रकाश के रूप में देखते हैं दीपक को, है ज्ञान रूपी दीपक। तो हनुमान जी महाराज ज्ञान रूपी दीपक जिनके अंदर स्वयं विद्यमान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान नामाग्र गण्यम। भैया ये कोई साधारण नहीं है, ये तो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है, श्रेष्ठ हैं, प्रथम हैं। इसलिए ऐसे से हनुमान जी महाराज का जो प्रताप है, जो तेज है, जो प्रकाश है, वो चारों युगों में फैला हुआ है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और वो प्रसिद्ध भी है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी युग में ऐसा था कि कोई जान नहीं पाया था, उन्हें पहचान नहीं पाया था, या उनके नाम की महिमा नहीं थी, या उनकी महिमा नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपितु जगत उजियारा, अर्थात उन्होंने चारों युगों में ही जगत को प्रकाशित किया है, जगत को एक मार्ग दिया है, जगत को एक दिशा दी है कि आप इस मार्ग पर चलेंगे तो ये सब संभव है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, ऐसे श्री बालाजी महाराज, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से हम, जब उनका यश चारों युगों में फैला हुआ है, चहुं ओर फैला हुआ है, तो क्या हमारे आसपास नहीं होगा? वो हमारे पास भी होगा, हमारे आसपास भी होगा। लेकिन कमी है तो केवल और केवल उन तक पहुंचने की। अब पहुंचने की स्थिति बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, हम ये कर रहे हैं, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बात आपकी सही है, हम आपकी मनस्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमने जो भी किया वो अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। अथवा ये कहिए पहुंच भी गया है तो भी उन्हें किस समय क्या देना है ये भाव उनके अंदर विद्यमान है। तो आपका काम है केवल कर्म करना, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। केवल कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, बीज बोना हमारा काम है। अब उल्टा बोए चाहे सीधा बोए, उसको उगाने का काम परमात्मा का है। तो आप सत्कर्म रूपी बीज, आप नाम रूपी बीज, आप भगवत चर्चा रूपी बीज बोते रहिए और उसका फल आपको एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आचार्य जी ने बताई हैं, और उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है श्रवण भेद की आपने बात की। कई बार हम भगवत कथा श्रवण तो करते हैं, लेकिन श्रवण भेद रहता है, इसलिए कुछ लोगों का कार्य पूरा हो जाता है, कुछ लोगों के कार्य में विलंब होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हनुमान जी की महिमा से परिचित होंगे, उनके गुणों का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, वैसे वैसे हनुमान जी निकट प्रतीत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।